बच्चों, आज हमारी क्लास में एक नया लड़का आया है। अपना नाम बताओ बेटा। ब ब ब बादल। बादल, बैठ जाओ। आज हम कुछ सब्जियों के बारे में बात करेंगे और उनकी तस्वीर बनाएंगे। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ बादल। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो, कोशिश तो करो। यहाँ देखो। गाजर। गाजर। शाबाश। बहन जी, बादल क्यों नहीं बना सकता? ये तो बहुत आसान है। मीना, बादल के माता पिता ने कहा है कि बादल को बचपन से ही साधारण काम करने और नई चीजों को सीखने में मुश्किल आती है। ओह, तुम चाहो तो होमवर्क करने और सीखने में उसकी मदद कर सकती हो। मैं उसकी मदद करूंगी बहन जी। आओ बादल, बॉल पकड़ो। अरे पकड़ो ना बादल। तुम बॉल क्यों नहीं पकड़ पा रहे? बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मीना, मैं बॉल नहीं पकड़ सकता। कोई बात नहीं बादल, ये लड़के शरारती हैं। तुम शाम को मेरे घर आना, हम मिलकर खेलेंगे। ठीक है ना राजू? हम लोग तुम्हारे साथ खेलेंगे। बैठो काला, जब तक मैं स्कूल से ना आ जाऊं। डर गए मिट्टू? भेजी आ गई। बच्चों, चलो जल्दी से अपनी कॉपी निकालो। उसकी कॉपी वापस करो, शरारती लड़के। क्या बात है मीना? बहन जी, मुझे लगता है इन लड़कों के पास बादल की कॉपी है। जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ो, हटो। तुम क्या कर रही हो? देखो, कॉपी। मेरी कॉपी। देखो मीना, मेरी कॉपी। ये किसकी शरारत थी कि बादल की कॉपी को छिपा दिया जाए? बच्चों, हम पहले भी बता चुके हैं कि हर किसी को प्यार और दोस्ती की जरूरत होती है। तुम्हें याद है ना? अब तुम लोग क्या करोगे? हम सब बादल के साथ खेलेंगे और उसकी मदद करेंगे बहन जी। देखो, वो रहे बाबू, वो डॉक्टर हैं। सबको मेरी नमस्ते। नमस्ते बाबू, क्या तुम हमसे बात कर सकते हो? ये तुम्हारे साथ कौन है? बादल, ये बाबू है, हमारे दोस्त। तुम इनसे डरो मत। बादल, मैं हूँ बादल। हेलो बादल, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है। और तुम कैसे हो मिट्टू? मैं ठीक हूँ। बादल, कल हम स्कूल में मिलेंगे। बाबू, बताओ तो, बादल कुछ याद क्यों नहीं रख सकता? उसे पढ़ने और समझने में मुश्किल क्यों आती है? मीना, बादल के शरीर का विकास उसकी उम्र के हिसाब से कम हुआ है। ये लक्षण मुझे लगता है कि ऐसा आयोडीन की कमी से हुआ है। मैंने देखा है, इस इलाके में ये आम बात है। वो क्या होता है बाबू? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। घर के अंदर चलो मीना, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ।
मीना ने मुझसे आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी के बारे में पूछा है। क्या कोई बता सकता है ये क्या है? अच्छा हुआ मैं अपनी किताब साथ लाया हूं। अब विस्तार से सुनो। ये वो चीज है जिसे लोग आयोडीन कहते हैं और जो स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है, वो अगर पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं लेती तो उसके होने वाले बच्चे में आयोडीन की कमी होगी। यदि किसी बच्चे को जीवन के शुरू के दिनों में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती तो उसके मस्तिष्क का विकास रुक सकता है। यह नुकसान हल्का या खतरनाक भी हो सकता है। ऐसी हालत में क्या होता है? देखो, ऐसे बच्चों को पढ़ने और समझने में कठिनाई हो सकती है। कभी कभी उनको सुनने और बोलने की भी समस्या हो सकती है और उनका विकास भी रुक सकता है। इस तरह के बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो दूसरे लोगों की तरह काम नहीं कर पाते। इसका कोई इलाज है? एक बार मस्तिष्क का नुकसान होने पर इसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन मस्तिष्क के विकास के शुरू के वर्षों में यदि इसका समाधान कर दिया जाए तो बच्चा ठीक हो सकता है। हम इससे कैसे बच सकते हैं बाबू? इस बीमारी को रोकने के लिए खाने में आयोडीन नमक का इस्तेमाल करें। खाना पकाते समय आयोडीन नष्ट नहीं होता, ये समुद्र की मछलियों से भी मिलता है। क्या इसे रोज खाना चाहिए? हाँ, रोजाना थोड़ा सा आयोडीन सेवन करने से इससे बच सकते हैं। कुछ लोगों को आयोडीन की कमी से घेंगा भी हो सकता है। बादल की माँ को घेंगा रोग है? ये बादल की हालत को बताता है। मैं गांव के कुछ ऐसे बच्चों और बड़ों को जानती हूँ जो कमजोर दिखते हैं। अब मैं समझ सकती हूँ। आयोडीन वाला नमक कहाँ से खरीदें? इसे किसी भी अच्छी दुकान से खरीद सकते हैं। बाबू, हमें कैसे पता चलेगा कि ये आयोडीन वाला नमक है? बहुत आसान है। यहाँ इस चित्र को देखो। क्या तुम स्कूल में बता सकते हो आयोडीन नमक की जांच कैसे होती है? जरूर, मजा आएगा। मीना की माँ, अब से हम सिर्फ आयोडीन वाला नमक ही खाएंगे। हाँ बिल्कुल माँ जी। तब तुम्हें घेंगा रोग कभी नहीं होगा, है ना दादी माँ? कितना सुंदर सपना देखा मैंने। तरबूज, अच्छा फल। मिट्टू। लाला जी, एक पैकेट आयोडीन वाला नमक देना। ये आयोडीन वाला नमक नहीं है। अगर तुम्हें मेरा सामान पसंद नहीं है तो यहाँ क्यों आते हो? या तो इसे लो या जाओ। मैं इसे तब तक नहीं ले सकता जब तक इस पर यह न लिखा हो कि यह आयोडीन वाला नमक है। क्या बात है पिताजी, ये आयोडीन वाला नमक नहीं है। हाँ, ये मेरी गलती है। मैं सोच रहा था कि ये चीनी है। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और इन दिनों मैं अच्छी तरह देख नहीं सकता। ये लो आयोडीन वाला नमक, लो इसे। हम इसकी जांच करेंगे राजू। भारी गलती, भारी गलती। काला, काला। मुझे नहीं पता काला कहाँ है। मैंने उसे बरामदे में छोड़ा था। हम सब काला को ढूंढते हैं। काला, 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 काला। ये गड्ढे में गिर गया था। मैंने इसके रोने की आवाज सुनी। बादल, तुम होशियार हो। तुमने मेरे काला को ढूंढा है। बच्चों, मैंने डॉक्टर बाबू को बुलाया है कि वो हमें पहचान करना सिखाएं कि कोई नमक आयोडीन युक्त है या नहीं। सभी तैयार है ना? अच्छा, सबसे पहले पके चावल के 5 दाने एक प्लेट में रखो और उस पर 1 चम्मच नमक डालो। नमक को उसमें अच्छी तरह मिलाओ। अब उस पर नींबू की 2 बूंद डालो। यदि नमक इसकी तरह बैंगनी रंग छोड़ता है तो समझो ये आयोडीन वाला नमक है।